अस्सलामुअलैकुम। एक छोटे से गांव में जीशान नाम का एक लड़का रहता था, जो इस साल पहली बार रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए बेहद उत्साहित था। लेकिन रोज़ा रखना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। सुबह से ही उसे प्यास और भूख सताने लगी। दोपहर तक जब पड़ोस के घर से खाने की खुशबू आई तो उसका मन रोज़ा तोड़ने का करने लगा। अम्मी, हमें रोज़ा क्यों रखना पड़ता है? जीशान ने उदास होकर पूछा। अम्मी मुस्कुराईं और प्यार से बोलीं, बेटा, रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने के लिए नहीं है। ये सब्र, खुद पर काबू और उन लोगों की तकलीफ़ें समझने के लिए है जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। अल्लाह ने रोज़े में बड़ी बरकतें रखी हैं, लेकिन इसे महसूस करने के लिए हिम्मत और सोच चाहिए। जीशान को अभी भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने रोज़ा पूरा करने की ठान ली। दोपहर में वह अपने दोस्त बिलाल के साथ खेलने चला गया ताकि भूख प्यास का ध्यान न रहे। खेलते हुए उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लकड़ी का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। दोनों दौड़कर उसकी मदद करने गए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम दोनों को बरकत दे। रोज़ा कमज़ोरी नहीं लाता, ये दिल और रूह को मजबूत बनाता है। ये सुनकर जीशान को गर्व महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से भूख और प्यास का एहसास कम हो जाता है। शाम को जब जीशान परिवार के साथ इफ्तार के लिए बैठा तो पानी का पहला घूंट और खजूर का पहला टुकड़ा उसके लिए बेहद मीठा लगा। वह भूख भूल गया और दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। खाने के बाद उसके अब्बू ने हदीस सुनाई, रोज़ा एक ढाल है, जो रोज़ा रखे उसे गलत काम और गुस्से से बचना चाहिए। अगर कोई उससे झगड़ा करे तो वह कहे, मैं रोज़े में हूँ। जीशान ने पूरे दिन के बारे में सोचा। उसे समझ आया कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से परहेज का नाम नहीं, बल्कि दिल और नीयत को साफ करने का जरिया है। उस दिन के बाद जीशान ने रोज़ा रखने को सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि अल्लाह से करीब होने का तरीका माना और हर रोज़े का इंतज़ार करने लगा। रोज़ा सब्र, शुक्रगुजारी और खुद पर काबू रखना सिखाता है। यह न केवल हमें अल्लाह की बरकतों का एहसास कराता है, बल्कि हमारे दिल और रूह को भी मजबूत करता है।